कैसे पता करें कि आपके अंदर ओवोल्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्योंकि फ्रेंड जब ओवोल्यूशन होगा तभी आप प्रेग्नेंट हो पाओगे। तो ओवोल्यूशन को ट्रैक करना आपको काफ़ी ज़रूरी है। तो ये आप कैसे पता लगा सकते हो कि आपको ओवोल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपको ओवोल्यूशन नहीं हो रहा है तो अपने जो है डेली के रूटीन में क्या चीज़ इंक्लूड करोगे जिससे कि आपको ओवोल्यूशन समय से होगा। जब अंडा समय से बनेगा, तभी समय से ओवुलेशन होगा, तभी समय से आपका अंडा निकलेगा। तो ये अंदाज़ा आप कैसे लगा सकते हो? तो फ्रेंड्स इसी के विषय में मैं इस आज के टॉपिक को लेकर आई हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी ज़रूर सपोर्ट कीजिए। सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपको अपना ओवुलेशन जानना काफ़ी ज़रूरी है और ये जानोगे कैसे? इसके लिए आपको कहीं बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल वगैरह के चक्कर नहीं लगाने हैं, इसको आप अपने घर बैठे जान सकते हो। वो कैसे जान सकते हो कि जब ओवुलेशन की प्रक्रिया होती है तो आपके बॉडी के अंदर आपकी बॉडी आपको सिम्पटम्स दिखाती है, आपको इंडिकेट करती है कि अब आपका ओवुलेशन होने वाला है और अब आपको रिलेशन में रहना चाहिए। इस जो है ये बॉडी आपको इंडिकेट कर देती है। तो फ्रेंड्स ये होता क्या है कि जब महिलाएं जो है प्रेगनेंसी कंसीव करने का प्रयास करती हैं, बेबी प्लान करती हैं, तो हर चीज़ पे अपना जो है नज़र रखती हैं। तो अगर आप भी नज़र रख रहे हो, आप भी समझ रहे हो कि नहीं मुझे कब ओवुलेशन हो रहा है, कब नहीं हो रहा है, तो आप 100% समझ पाओगे। फ्रेंड्स एक आसान सा मैं आपको उपाय बताती हूँ कि ओवुलेशन को आप कैसे समझोगे। आपकी पीरियड की साइकिल कितने दिन का भी है, 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन या फिर 21 दिन, 24 दिन, 25 दिन, कितने भी दिन का है, तो आप उस दिन को 3 भागों में डिवाइड कर दो, यानी कि 30 दिन का है तो 10, 20, 30 ऐसे करके डिवाइड कर दो। अगर 21 दिन का है तो 21 दिन में भी आप अपना जो है 3 का डिवाइड करके अपना निकाल लेना कि कितना दिन होगा। इसी तरह 35 दिन का है, इसी तरह 40 दिन का है, ऐसे करके आप निकाल लो। और जो 10-20 हुआ ना, तो जो 10 दिन आगे का है, 10 दिन पीछे का है, उसको छोड़ के जो बीच का 10 दिन आ रहा है, उसमें आपको रिलेशन रखना है, क्योंकि इन्हीं 10 दिनों में आपको ओवुलेशन होगा। आपका अगर अंडा निकलेगा तो आपके अंडे की फर्टिलाइजेशन होगा। इन्हीं 10 दिन आपका मेन दिन होता है। इन्हीं 10 दिन में एक महिला जो है हाईली फर्टाइल होती है, जो कि आपको प्रेगनेंसी की हाईली चांस होती है और महिला जो है हाईली फर्टाइल होती है और इन्हीं दिनों में जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होते हैं वो पिक पे होते हैं और इन्हीं दिनों में आपको प्रेगनेंसी 100% कंसीव होती है। तो कौन कौन सा जो सिम्टम्स होता है आपकी बॉडी दिखाती है इन दिनों में, उसको पहले समझते हैं, तभी तो आपको आगे की प्रक्रिया समझ में आएगी। तो सबसे पहला आपको सिम्पटम्स आएगा आपके ब्रेस्ट में टेंडरनेस होना। जो आपका ब्रेस्ट है, जो ब्रेस्ट का जो एरिया है, वहाँ पे आपको पेन होने लगेगा। उसके अलावा आपके निप्पल में पेन होने लगेगा, ब्रेस्ट में कपड़े पहनते, टच करते हुए आपको काफ़ी पेन महसूस होने लगेगा। तो अगर ऐसा महसूस हो रहा है, जब भी महसूस हो रहा है, तो समझिए कि अब मेरा ओवुलेशन होने वाला है। दूसरा जो आपकी बॉडी आपको सिम्पटम्स दिखाती है, वो सिम्पटम्स दिखाती है कि आपका जो वेजाइना होता है ना, जो वेजाइना नीचे का भाग होता है, उसमें 3 चेंजेज़ आते हैं। इसमें क्या होता है कि जब आपका जो ओवुलेशन होने वाला होता है, तो आपका वेजाइना हल्का-सा ऊपर की तरफ हो जाता है, पहला चेंज आता है। जैसे कि आप रिलेशन रखते हो, तो उसमें आपने केयर किया होगा कि हल्का-सा रिलेशन रखने के बाद जब उठोगे तो देखोगे कि जो वेजाइना है उसका शेप थोड़ा-सा चेंज हो जाता है, वो बाहर की तरफ निकला हुआ हल्का-सा ऊपर के साइड हो जाता है। तो वैसे ही ये हल्का-सा ऊपर हो जाएगा, अप हो जाएगा और ये यहाँ पे सॉफ्टनेस आपको काफ़ी नज़र आने लगेगी। और जो बच्चेदानी है इसका मुँह खुल जाएगा। इस पे मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है पूरा डिटेल में समझा के कि आप इसे कैसे चेक करोगे, तो उस वीडियो को भी आप जाके चेकआउट करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद जो तीसरा होता है, आपको हाई लिबिडो होने लगेगा। हाई लिबिडो का मतलब कि जो आपको इंटरकोर्स करने का मन, सेक्स करने का इच्छा प्रबल हो जाएगी। ये प्राकृतिक होता है, ये कोई आप खुद पे खुद नहीं कर रहे हो, ये हार्मोनल चेंजेज होते हैं और ये प्राकृतिक जो होता है, ये प्राकृतिक होता है। इसमें आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, ये प्राकृतिक होता है। इसके अलावा ये तो 3 जो है आपके वेजाइना में चेंजेज आएँगे। इसके अलावा आपके वेजाइना से डिस्चार्ज भी निकलने लगेगा, ये डिस्चार्ज आपको वाटरी
और जो चिपचिपा होता है चिपचिपा जैसा होगा। इस डिस्चार्ज में कोई भी स्मेल नहीं होता है और ये जो डिस्चार्ज आपको निकलेगा ना, जो अंडे का आपने कभी अंडा वगैरह बनाया होगा तो जो अंडे का वाइट भाग होता है ना, उसी तरह आपका डिस्चार्ज ये निकलने लगेगा। तो अगर उस तरह का आपको डिस्चार्ज निकल रहा है तो ये समझिए कि अब मेरा ओवुलेशन होने वाला है और यही मेरा हाईली फर्टाइल डे है और यही मेरा जो प्रेगनेंसी के हार्मोन होते हैं, अब जो मैं अंडा फर्टिलाइज हो जाएगा तो प्रेगनेंसी के हार्मोन भी बनने लगते हैं। तो यही वो समय होता है रिलेशन में रहने का। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको और भी सिम्टम्स नजर आएंगे, जैसे कि आप बेसल बॉडी टेम्परेचर अगर आप अपना नापते होगे तो ये आपको बात समझ में आएगी कि जब आपका ओवुलेशन का टाइम आता है उस समय आपका जो बेसल बॉडी टेम्परेचर है थोड़ी सी अप हो जाती है, थोड़ी सी राइज पे हो जाती है। ज्यादा नहीं होती है, एक आध डिग्री, आधा डिग्री, एक डिग्री थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। तो जिस दिन ये आप नापते हो, जिस दिन आपको समझ में आता है कि हल्का सा अप हो गया है, उस दिन आपको समझ लेना है कि आपको जो है ओवुलेशन होने वाला है। अब बात करते हैं कि अगर इनमें से एक दो भी सिम्टम्स आपको समझ में आ रहा है तो समझिए कि मेरा ओवुलेशन अब होने वाला है। अब फ्रेंड जानते हैं कि जिन महिलाओं को नहीं ये सिम्टम्स नजर आ रहे हैं वो क्या करें। तो देखिए फ्रेंड्स, अपने थोड़ा सा लाइफ स्टाइल में चेंजेस करिए। सबसे पहले तो जो आप अपना जो जो जीवनचर्या जी रहे हो उसमें आप दालचीनी का यूज करिए। दालचीनी का पानी आप लेना शुरू करिए। अगर आपका अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं है या फिर आपका ओवुलेशन ठीक टाइम पे नहीं हो रहा है तो ये दालचीनी में ऐसे प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं जो कि आपके अंडे की क्वालिटी, अंडे का जो भी अंडे का छोटा बनना, ओवुलेशन समय से नहीं होना, इन सारे चीज को आपको ठीक कर देता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपकी पीरियड का फ्लो ज़्यादा है या फिर पीरियड का फ्लो कम है या फिर पीरियड की वजह से कोई भी समस्या है आपको, तो आप जो है सौंफ होता है ना, सौंफ का पानी आप इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। फ्रेंड्स, इन सारे चीज़ पे मैं एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है, उस वीडियो को भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हो कि सौंफ का पानी कैसे लेना है। जो मैंने पीरियड का वीडियो बनाया है उसी में सारा चीज़ बताया है, उसे आप जाकर चेकआउट करिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो सौंफ का ड्रिंक, सौंफ का शरबत, सौंफ का चाय, आप जैसे भी आपको इच्छा हो आप लेना इस्तेमाल करिए। आपको 100% आपकी जो ओवुलेशन नहीं हो रही है ओवुलेशन होने लगेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपका ओवुलेशन नहीं हो रहा है तो आप एक और काम करिए। जो शतावरी आती है ना, शतावरी को अपने दिनचर्या में, अपने रूटीन में फ्रेंड्स शामिल करिए। शतावरी जो है ओवुलेशन को ट्रिगर करती है। अगर आपका ओवुलेशन नहीं हो रहा है, अंडा समय से नहीं निकल रहा है, तो ये आपको काफी बेनिफिट देगी और आपका ओवुलेशन भी समय से होगा और अंडा भी निकलेगा। फ्रेंड, जो मैं इस वीडियो में बता रही हूँ होम रेमेडी, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, ये बिल्कुल खाने पीने वाली चीज होती है। अगर इन चीजों को अगर आप अपने डाइट में इस्तेमाल करोगे, अपने रूटीन, डेली के रूटीन में डेली के रूटीन में लाओगे, डालोगे, तो फ्रेंड्स आप देखिए, मेरा काम है आपको बताना, आपका काम है कि आपके अंदर कौन सी कमियां हैं, उस कमी को समझ के और इस वीडियो के माध्यम से जो आप में कमियां हैं वैसे वैसे आप जो घरेलू उपाय है उसको करिए और उसका लाभ उठाइए। और फ्रेंड्स, जो मैं 10-10 वाला मेथड बताई हूँ उसको भी अप्लाई करिए। 100% आपको ओवुलेशन होगा और आपको प्रेगनेंसी कंसीव भी होगी। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो यही 10-10 मेथड अपनाइए, 100% आपको कंसीव हो जाएगी। उसके बाद थोड़ा सा अपने दिनचर्या को संभालिए, अपने दिनचर्या में, अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाइए, थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए, थोड़ा सा हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, फ्रूट्स खाइए, आपको 100% प्रेगनेंसी हो जाएगी। आई होप फ्रेंड्स कि इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिली होगी, कुछ जानकारी मिली होगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।